गर्मियों के मौसम में जितना कम ऑयल खाएं और जितना ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं उतना ही अच्छा रहता है हमारी सेहत के लिए और हमारे पेट के लिए भी। तो एक ऐसा नाश्ता मैं यहाँ पे बना रही हूँ जो बिल्कुल भी ऑयल लेस है। तो आप इस रेसिपी इस नाश्ते को नाश्ते में ले सकते हैं, लंच या फिर डिनर में भी ले सकते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप मूंग दाल भिगाया था 4 से 5 घंटे के लिए। वो फूल के इतना हो गया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इस मूंग दाल को मैंने पानी से अलग कर लिया है और इसे हमें पीसना है। तो मैं यहाँ पे मिक्सर जार में ले रही हूँ। छिलके नहीं उतारने हैं, छिलके सहित हमने इसे मिक्सर जार में ले लिया है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप दही और इसे हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए अभी हमने एक बार पीस लिया है। अब इसमें मैं 1/4 कप पानी और डाल के थोड़ा सा और इसे बारीक कर लूँगी। तो अब यहाँ पे हमने मूंग दाल को पीस लिया है और इसे एक बड़े से बर्तन में ले लेते हैं। दाल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप इसे कभी भी नाश्ते में, लंच में, डिनर में बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल ले लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप सूजी। सूजी से हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। सूजी आप खा सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और सूजी हमने जितनी दिखाई है उसका डबल लिया है, मतलब जितनी दिखाई है उतना और लिया है, यानी टोटल हमने आधा कप सूजी का इस्तेमाल किया है इसमें। और सूजी नमक के साथ इसको हम मिक्स कर लेते हैं एक बार इस तरह से और इसको साइड पे रखेंगे। थोड़ी देर सूजी हमारी फूलने देते हैं। जब तक हमारी सूजी फूल रही है तब तक हम इसमें डालने के लिए कुछ सब्जियाँ रेडी कर लेते हैं। तो मैंने सब्जियों को रेडी करने के लिए यहाँ पे गैस पे रखा है पैन गरम होने के लिए। इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा गरम है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच राई। जैसे ही हमारी राई क्रैकल होएगी इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा। जीरा हजमे के लिए अच्छा होता है। इसे भी हल्का सा चटक जाने देंगे। और इसी के साथ अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तीखा आप कैसा खाते हैं उस हिसाब से चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। इसे भी हम प्याज को ज़्यादा भूनेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा किसी भी सब्जियों को भुनना नहीं है। क्रंचीनेस इसकी बनी रहे, बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। तो प्याज के साथ ही अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, अभी मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। साथ ही मैंने लिया है फिर एक छोटा सा टमाटर कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच ग्रेट किया हुआ गाजर। आप जितनी ज़्यादा सब्जियाँ डालेंगे आपका नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होगा। इन सभी चीज़ों को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने नमक नाश्ते में डाल रखा है तो हमें बिल्कुल अंदाज के नमक डालना है। नमक के साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे मिक्स करने के साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, इसमें मैं 2 से 3 चम्मच पानी डाल रही हूँ। इससे हमारी सब्जियाँ जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी, पक जाएंगी। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, चटपटा टेस्ट आएगा। और मिक्स करके ये देखिए हमने यहाँ पे सब्जियाँ पका ली हैं और सब्जियाँ हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो पकी हुई सब्जियों को हम सूजी और मूंग दाल के मिक्सचर में डालेंगे, ये देखिए। और अब यहाँ पे हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया 2 से 3 चम्मच। हरी धनिया मुझे पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे हमने हरी धनिया डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला वगैरह हमने सब कुछ इसमें डाल रखा है। अब हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक कटोरी ली है बड़ी सी और बिल्कुल सादी वाली कटोरी है, मतलब सिंपल वाली। इसमें मैं ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने ऑयल ग्रीस किया है तो जो मिक्सचर हमारा है उसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच इनो। आपके पास इनो ना हो तो आप इसमें बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके बिना भी बना सकते हैं। अब बेकिंग पाउडर हमने डाला है, इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच पानी। इससे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हमारा मिक्सचर बन के तैयार है। कटोरी में ऑयल ग्रीस किया है उसमें हम थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसे रखेंगे पकने के लिए। तो मैंने गैस पे रखा है कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए। ऊपर से हल्का सा मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये दिखने में अच्छा लगेगा। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटी सी कटोरी। डायरेक्ट हम पानी में नहीं रख रहे हैं, कटोरी के ऊपर हमारा मिक्सचर वाली कटोरी रख देंगे और इसे ढक्कन लगा देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 8 से 10 मिनट का। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर करके ढक के छोड़ देते हैं। तो इधर दूसरे नाश्ते को शेप देने के लिए मैंने गैस पे रखा है अब पे पैन। इसमें मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल।
और अब हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर करके मोल्ड में मोल्ड में डालते जाएंगे। ये देखिए जिस तरह से अप्पे बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस में हम इसमें अप्पे पैन में मिक्सचर डाल देंगे और इसे भी हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम करके थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे। थोड़ी देर बाद ये देखिए हम इसे पलट लेते हैं और एक साइड से बहुत ही अच्छा सा कलर आया हमारे नाश्ते में और ये अच्छे से पक भी गया है। ऊपर ऊपर से ड्राई दिखने लगे तो समझ लीजिए एक साइड से आपका नाश्ता अच्छे से पक गया है। तो इसे हम पलट लेते हैं और पलटने के बाद ये देखिए दूसरे साइड से हम एक बार फिर से पलट लेते हैं। जब हमने पहली बार पलटा था तो उसमें मैंने हल्का हल्का सा ऑयल डाल दिया था ताकि हमारे नाश्ते में दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए अब इसे हम उलट पलट के अच्छे से पका लेंगे। तो हमारा अप्पे वाला जो नाश्ता है वो तो हमारा एक बार बनके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम ये देखिए मैंने ढक्कन डाल लिया, पानी भी लगभग सूख गया है जिसमें हमने उबालने के लिए रखा था और नाश्ता भी काफ़ी फूला है। तो मैं यहाँ नाइफ से चेक कर रही हूँ तो ये देखिए नाइफ हमारी बिल्कुल क्लीन निकल के आ रही है, यानी हमारा नाश्ता पक गया है और हमारा अप्पे बन के तैयार है। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये एक नाश्ता तो हमारा बना। आप सेम चीज़ें हैं आप अलग अलग तरीके से प्रोसेस से बना देंगे तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरह से आप अप्पे बिल्कुल बना सकते हैं आराम से, बिल्कुल हेल्दी वे में। और अब ये देखिए हम इसे तोड़ के दिखाते हैं, अंदर तक बहुत ही अच्छे से फूला है अप्पे, कहीं से भी कच्चा नहीं है। तो इस तरह से आप अप्पे आराम से बनाएं। अब मैं दूसरा नाश्ता दिखा रही हूँ आपको जो हमने कटोरी में बनाया था। तो ये देखिए अभी काफ़ी ये गर्म है, इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। छूने में टच करने में नहीं आ रहा था, इतना ये गर्म है, फिर भी मैंने कैसे कैसे इसको आराम से निकाल लिया है। ये देखिए अब यहाँ पे हमने दूसरा नाश्ता कट कर लिया है, निकाल लिया है। इसे हम कट करके दिखाते हैं। तो आप ये मैं इस नाश्ते को ऐसे दिखा रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा और टेस्टी बनाना है, क्रिस्पी बनाना है तो आप किसी पैन या वगैरह में 1 चम्मच ऑयल डाल के इसे सेक सकते हैं। तो इसमें क्रिस्पीनेस आ जाएगी और ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। आप इसे हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप हेल्दी तरीके से कम तेल में नाश्ता बना के सर्व कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में हेल्दी रहेंगे। तो कैसी लगी रेसिपी, बनाने का तरीका कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।